आज हम पढ़ेंगे हिंदी में, जो कि हिंदी क्लास में वर्ण विचार, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा हिंदी क्लास में हम वर्ण विचार और हिंदी भाषा का सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए ब्रॉड क्लास के साथ, जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। जो हमारी भाषा है बास, बास धातु से बना है। जो भाषा शब्द है वो बास धातु से बना है। बास का मतलब होता है, बास का मतलब, इसका मतलब प्रकट करना या व्यक्त करना या कहना। बास शब्द का अर्थ होता है प्रकट करना, कहना, व्यक्त करना या कहना, इसका मतलब होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, जो कि इसकी परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं। परिभाषा है, परिभाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार विनिमय का साधन भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। परिभाषा है इसकी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार विनिमय का साधन भाषा कहलाती है। जो हमारी इसमें भाषा कहलाती है। तो विनिमय क्या होता है? जो हमारा विनिमय का मतलब होता है कि आदान प्रदान करना। क्या है? आदान प्रदान करना, विचार करना, तो विनिमय का अर्थ होता है। आगे है हमारा भाषा जो दी हुई है हमारी, भाषा शब्द हिंदी में क्रिया है। भाषा शब्द है जो हमारी, वो हिंदी में क्या है? वो हमारी क्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कि भाषा शब्द हिंदी में हमारा क्या है? क्रिया है। आगे है हमारा, जो कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है हिंदी की, तो बने रहिए ब्रॉड क्लास के साथ। आगे है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्रिया। हिंदी में जो कि क्रिया का शुद्ध रूप होता है, जो हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो हमारा हिंदी में क्रिया का शुद्ध रूप लिख है, यानी कि लेख होता है। जैसे वैसे हमारा संस्कृत में जो हमारा होता है, संस्कृत में धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु शब्द बोलते हैं, धातु शब्द प्रयोग में लिया जाता है। आगे है हमारा जो भाषा में जो हमारी इकाई चल रही है भाषा की, भाषा में आ शब्द, भाषा में आ जोड़ने पर भाषा बना है, यानी कि भाषा में आ जोड़ने पर भाषा शब्द बना है। क्या बना है? शब्द बना है हमारा
हिंदी में जो क्रिया लिखना होता है, हिंदी में जो क्रिया होती है हमारी, हिंदी में क्रिया होती है लिखना। लिखना का मतलब होता है हमारा, जो कि इसमें आपको बताया था, क्रिया में लिखा जाता है, भाषा में लिखा जाता है। संस्कृत में धातु बोलते हैं और भाषा में आ शब्द जोड़ने से क्या बना है, भाषा शब्द बना है। भाषा शब्द किससे बना है, आ जोड़ने पर भाषा शब्द बना है। हमारा जो आगे मुख्य पॉइंट है हिंदी में, जो कि हिंदी में लिखने से ना हटा दें तो, हिंदी में लिखना से ना, यानी कि ये वाला ना हटा दें, ये वाला ना हटा दें तो लिख संस्कृत का शब्द रह जाता है। क्या रहता है, संस्कृत रह जाएगी। यानी कि इसका लिखना से ना हटा देंगे तो संस्कृत का शब्द लिख रह जाएगा। क्या रह जाएगा, लिख संस्कृत का शब्द रह जाएगा, जिसे हमें बोलते हैं लिख। संस्कृत का है ये शब्द, किसका है, संस्कृत का। संस्कृत में बोलते हैं इसे, संस्कृत का शब्द बोलेंगे इसको। हिंदी में आपको वर्ण विचार की चर्चा कर रहे थे। आगे है भाषा, जो हमारी भाषा है, जो भाषा कितने प्रकार की होती है ये चर्चा करेंगे आपके साथ। भाषा है हमारी जो, वो हमारी 3 प्रकार की होती है। भाषा के प्रकार 3 प्रकार की होती है। कितनी, 3 प्रकार। पहला है मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में और लिखित भाषा में और मौखिक भाषा में, तीनों की हम चर्चा करते हैं। मौखिक भाषा जो हम बोल सकते हैं वो हमारी क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। आपने देखा होगा, हम शुद्ध बोलते हैं या कुछ उच्चारण करते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। जो हम बोल सकते हैं वो हमारी मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है जो हम बोल सकते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हमारी भाषा कौन सी होती है, वो हमारी लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा वो होती है जो हम दूसरे से प्रयोग करते हैं, एक दूसरों को। यानी कि सांकेतिक भाषा का मतलब होता है एक दूसरे को इशारा करना, यानी कि बात नहीं करना, एक दूसरे से इशारा करना, यानी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग में लिया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम है जो हमारा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मौखिक भाषा आपको बता चुके हैं, लिखित भाषा,
बता चुके हैं, सांकेतिक भाषा बता चुके हैं और हिंदी भाषा का विकास क्रम ये हम अभी चर्चा करेंगे। जो आपको ये भाषा जो आपको हिंदी में समझाया ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करके मेरे को बताना कि बराड़ क्लास चल रही है, कैसा आपको फील हुआ। विश्व के प्राचीनतम भाषा, यानी कि विश्व की जो प्राचीनतम भाषा है, पहले विश्व की प्राचीनतम भाषा थी वो हमारी थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत भाषा थी, संस्कृत थी। विश्व के प्राचीनतम भाषा संस्कृत थी, जो कि संस्कृत से हमारा वैदिक संस्कृत शब्द बना, जो कि वेद, पुराण और उपनिषद ये शब्द बने। जो संस्कृत भाषा थी हमारी, संस्कृत से वैदिक संस्कृत, वेद, पुराण और उपनिषद का वर्णन हुआ। इसके बाद संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत का वर्णन हुआ, जो कि रामायण का। संस्कृत में जो शब्द था हमारा वैदिक संस्कृत, जो कि वेद, पुराण और उपनिषद का निर्माण हुआ वैदिक संस्कृत में। संस्कृत की जो भाषा शब्द है, इससे हमारा वैदिक संस्कृत, वेद, पुराण और उपनिषद का निर्माण हुआ। लौकिक संस्कृत से रामायण और महाभारत का निर्माण हुआ। एक उदाहरण देते हैं आपको। उदाहरण में जैसे रामेश्वर, ये उदाहरण देते हैं आपको, जो कि इसमें भाषा में वेद हमारे कितने थे, जो कि वेद में हमें वेद, पुराण, उपनिषद का, वेद की बात करते हैं, जो कि वैदिक काल में वैदिक संस्कृत का शब्द था। वेद, पुराण, उपनिषद का 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात है, जो कि वेद, पुराण, उपनिषद की। तो हमारा आगे है जो हमारा रामायण महाभारत का काल है। हमने पढ़ा वैदिक काल, और अब रामायण महाभारत का जो काल आया था वो कब आया था? हमारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व जिसे बोलते हैं। हमारा जो रामायण और महाभारत का काल आया था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की बात थी। और जो हमने पढ़ा था वैदिक काल पढ़ा था, वैदिक काल वो पढ़ा था हमने 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात थी हमारी। अब है हमारा एक बौद्धिक भाषा में हम पढ़ेंगे। बौद्धिक भाषा इसमें जो दी है बौद्धिक भाषा, तो बौद्धिक भाषा जो हमारी थी, बौद्धिक भाषा में हमारा पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा
थी। पाली भाषा में हमें जो हमें ग्रंथ मिले वो मिले पाली भाषा में ग्रंथ मिले पाली भाषा में जो मिले वो अभिधम पिटक, और दूसरा मिला सूत पिटक, और तीसरा मिला विनयम पेटक शब्द मिला। ये हमें 3 ग्रंथ मिले। उदाहरण देते हैं इसमें, जैसे रामेश्वर बोला था अभी। रामेश्वर पाली भाषा कब आई थी? पाली भाषा का निर्माण हम पढ़ेंगे। पाली भाषा का हिंदी में पाली भाषा का जन्म कब हुआ? तो पाली भाषा का जन्म हुआ हमारा जो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक इसका निर्माण हुआ, यानी कि ईस्वी तक जो पाली भाषा का निर्माण हुआ। हमने पढ़ा था पीछे क्लासों में रामायण और महाभारत का जो जन्म हुआ था। रामायण महाभारत का जन्म हुआ था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और वेद पुराण यानी कि वैदिक पुराण उपनिषद भाषा का जो जन्म हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की बात की थी हमने। आगे है हमारा जैन धर्म। हमने पहले जो कि संस्कृत भाषा की बात की, हमने संस्कृत भाषा की बात की। नंबर 2 पे हमने भाषा की पाली भाषा का आपको वर्णन बताया, कब इसका जन्म हुआ और कब इसका निर्माण हुआ। नंबर 3 है प्राकृत भाषा। नंबर 3 प्राकृत भाषा, जिसे हमें बोलते हैं जैन धर्म। क्या बोलते हैं? जैन धर्म। ये पाली भाषा थी, इसको हम बौद्ध धर्म बोलते थे। बौद्ध धर्म। तो हमारा आगे जो कि 3 नंबर पॉइंट है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्राकृत भाषा कब आई और इसका निर्माण कब हुआ। प्राकृत भाषा जैन धर्म था, इसलिए जैन धर्म प्राकृत भाषा जो कि आगम साहित्य थी। आगम साहित्य जो कि 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ। उदाहरण है जैसे स्टेशन बोलते थे इसको, तो वैसे हम इसको प्राकृत भाषा से हमारा हमारा जो कि अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। अपभ्रंश भाषा में हमारा जो इसमें 4 नंबर भाषा है जो कि अपभ्रंश भाषा का निर्माण। अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ, जो कि अपभ्रंश भाषा में हमें 1 ईस्वी पूर्व से हम बात कर रहे थे हिंदी में प्राकृत भाषा की। प्राकृत भाषा में हमारा जो प्राकृत भाषा थी इसका ये चर्चा कर रहे थे। जो हमारी प्राकृत भाषा से जो कि अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ, जो कि 4 नंबर भाषा का अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ 1 ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक का निर्माण हुआ।
अपवर्ष से हमारा जो कि शोरसेनी भाषा का निर्माण हुआ, इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप था, जैसे ऐसे बिगड़ा हुआ स्वरूप था। अपवर्ष भाषा जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का इसका निर्माण हुआ, जो कि इसमें शोरसेनी भाषा मिली। शोरसेनी भाषा से हिंदी भाषा का अध्ययन हुआ। शोरसेनी भाषा से हिंदी भाषा का अध्ययन हुआ, जो कि 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जो कि अभी विद्यमान है। हमारी जो हिंदी भाषा का निर्माण हो गया था वो कब हुआ था? 1000 ईस्वी से वर्तमान तक का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का जन्म कौन सी भाषा से हुआ। हिंदी का जन्म कौन सी भाषा से हुआ? हिंदी का जन्म कौन सी भाषा से हुआ? हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से हुआ? तो हमारा संस्कृत भाषा से हुआ। किससे? संस्कृत भाषा से। यानी कि कैसे हुआ वो आपको मैंने बता दिया था कि पहले हमारा जो कि संस्कृत से वेद, पुराण, उपनिषद का निर्माण हुआ, लौकिक संस्कृत का निर्माण हुआ। इसके बारे में हमने सभी विषयों पे चर्चा की थी। एक उदाहरण दूं तो आपने पढ़ा होगा, पहले मैंने एक उदाहरण दिया था, स्टेशन को हम स्टेशन बिगड़ा हुआ स्वरूप ऐसे बोलते थे। एक उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप था, शोरसेनी भाषा का बिगड़ा स्वरूप था इसमें तो जैसे स्टेशन कौन सा होता है? स्टेशन बस स्टेशन, जैसे इसको हम स्टेशन बोलते थे।